देखो 11 सवाल है, ठीक है। हमने बे ये लिख लिया, संख्या संख्या यानी बारंबारता, वो संख्या दे रखी है कितनी है, उसमें संख्या हमने शॉर्ट में लिख दिया है कितनी है। सवाल नंबर 11, परिवारों की संख्या लिखना चाहो तो लिख दो। परिवारों की संख्या, ठीक है, एफ आई। अब देखो इधर हमने कैसे पता किया कि ये टोटल, हमने ये फ्रीक्वेंसी है परिवार जो दिए हैं उनको जोड़ लिया, कितना आया 25, और ये जो 25 आया है सिग्मा एफ आई का मान है, इसे हम एन भी मान सकते हैं, टोटल पदों की संख्या। एन बराबर 25, तो हमें निकालना है n/2, इसका मध्य पद, तो कितना आ जाए 12.5। 12.5 कहाँ मिलेगा, 12.5 कहाँ मिलेगा, 12 वाले पद में मिलेगा या मध्य पद में मिलेगा, ठीक है। इधर देखो यहां मिलेगा, उसके बाद इनको इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 250, 250 का आधा कर दो कितना 100, तो यहाँ आ जाएगा 125। उसके बाद में यहाँ कितना आ जाएगा 175। उसके बाद इसको आधा कर दिया तो ये 225, इसको आधा करोगे कितना आ जाएगा 275 और 300, ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद में ये एक्स आई आ गया, इसके ठीक सामने मध्य पद के ठीक सामने ए का मान है। अब तुम्हें निकालना है डी आई। डी आई निकालोगे, इसमें से इसे घटाओगे ना, अरे इसमें से एक्स आई में से तो ए घटाओगे तो कितना आ जाएगा -100, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा -50, और इसमें से इसे ही घटाओगे तो 0, उसके बाद इसमें से इसे घटाओगे +50, किसका आएगा, क्योंकि ये बड़े ये छोटे, इसमें से इसे घटाओगे तो +50, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। डी आई और एक्स आई निकल आया। उसके बाद में क्या करोगे, एफ आई और डी आई निकालोगे, तो ये तो सब डी आई के मान है, और एफ आई का मान ये है, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा -400, ठीक है। इसका इसमें करोगे तो कितना, और इसका इसमें करोगे तो 0, इसका इसमें करोगे तो 100 हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो, अब सुनो इधर प्लस प्लस के जोड़ लो, माइनस माइनस के जोड़ लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये 300, और 300 400 में से 300 जाएंगे तो कितना आ जाएगा -100 और -200, तो कितना बचेगा -350, तो यहाँ लिख सकते हैं -350, लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा -350। हमने क्या बताया था, दैनिक व्यय या खर्च, ए बराबर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई, या फिर तुम सूत्र ये भी लगा सकते हो, या कौन सा सूत्र, दैनिक व्यय बराबर, अभी बताया था हमने एक्स बराबर, क्या बताया था हमने, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इससे भी तो आ रहा है इसका आंसर, दोनों सूत्रों से आएगा। तो हम एक सूत्र ये लगा देते हैं, ये वाला, दैनिक व्यय, व्यय का मतलब खर्च, तो यहां लगा दो, क्या आ जाएगा ए, और प्लस यहां आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां से ए का मान कितना 200, प्लस इसका मान कितना -350, अपॉन इसका मान कितना आ जाए 25, यही है। अब इसका इसमें भाग दोगे तो 225 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसका इसमें भाग दे दो तो कितने बार जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो 350 अपन कितना 25, इसका इसमें भाग दो, 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 16 बार जाएगा, 16 बार जाएगा, ये लिख दिया। उसके बाद में 225 में से 16 जाएंगे तो कितने 211 इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए, कितना आ जाएगा 211। कोई दिक्कत, ये सवाल दो दो सूत्रों से निकलेगा और एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना, नोट कर लिया, कर लो। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 और देख लो, सवाल नंबर 10 है, तो ये इसने गलत बोल दिया, हाँ देखो इधर कितना था 225 माइनस के 350, और यहाँ कितना था 25, तो ये कितने बार
14वां। तो 225 माइनस के 14, अब कितने बचेंगे? 211 ही बचेंगे। तो गलती हुई काहे के लिए गई थी ये बताओ पहले। तुमने बोल दिया, हमने लिख दिया। चलो अब नोट कर लो, शांत बैठे रहना। अब देखो इधर सवाल नंबर 10, प्राप्तांक। पहले करवा दिया है, थोड़ा गलत हो गया था वो है। तो यहां देखो छात्र संख्या क्या है, ये छात्र संख्या। तो प्राप्तांक को थोड़ा इधर लिखो, ठीक है, प्राप्तांक। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा एक्स आई। क्या आ जाएगा? एक्स आई। तो यहाँ 10 से कम तो 0 से 10 रहा होगा, 20 से कम तो 10 से 20, और 20 से कितना? 30 से, 40 से, 50 से, उसके बाद 70-80 तक दिया है, 60 से, 70 से 80, इतना ही दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इनको हम क्या करेंगे? जोड़ के आधा, तो 5, जोड़ के आधा कितना हो जाएगा? 15, फिर 25, 35, यही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। छात्र संख्या कितनी दे रखी है? 12। अब ये छात्र संख्या क्या ये बारंबारता है? नहीं है, ये संचयी संचयी बारंबारता है। अब तुम्हें निकालनी पड़ेगी ना बारंबारता, इधर लिख दो बारंबारता। बारंबारता क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि ये कम है ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा एफ आई का मान। कैसे निकालोगे वो देख लो। तो यहां मान दिया है 12, 19, 35, 47, 58, 65, 84, 100, ये दिए हैं। अब निकालना है ऐसे, देखो 12 में से 12 घटाओगे तो 12 ही आना है, ठीक है, घटाना नहीं है, पहली संख्या को घटाना नहीं है। 19 में से 12 7, फिर 16, ऐसे घटाना, फिर 12 7, 12 7, ये, ठीक है, यही है ना। इधर देखो 16 सही है ना, और इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा? 12 और बस, अब सही है। हाँ, इनको घटाना ही है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एफ आई। अब क्या निकालोगे इधर? अब जब एफ आई मिल गया, ये लाइन गलत खींच गई। जब एफ आई मिल गया तो क्या निकालोगे? एफ आई गुणा एक्स आई। अब कर लोगे ना, इसका गुणा इसमें करना है, तो 12 पंजे, और ऐसे ही 15 सत्ते, उसके बाद 400, हाँ 385, 385 है ना, 12, ठीक है, 1200। इनका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा किया है, इसका इसमें गुणा किया है, तो ये आ गया। उसके बाद में इसी की तो जरूरत थी हमें, तो ये क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, यहां जोड़ लेना, कितना? 4300, और इसका मान क्या आया? सिग्मा 100। तो बस निकाल लो माध्य बराबर, माध्य बराबर कितना? डायरेक्ट करते रहे, 4300, 4300, और कितना आ जाएगा? 100। इससे ये कट गया, तो माध्य बराबर क्या आ गया? 43। ये आंसर, ठीक है। उधर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो फिर माध्य बराबर 4300 अपॉन कितना? 20 से 20 कट जाएंगे, तो माध्य बराबर कितना आ जाएगा? 43, ठीक है, नोट करो। सवाल 11 हो गया, 10 हो गया, 12। 12 में क्या निकालना है? 12 में भी माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य।
तो सवाल नंबर 12 हम छोड़ रहे हैं होमवर्क, क्योंकि माध्य पुराना सूत्र है वो लगाना पड़ेगा। 13 में भी क्या निकालना है? माध्य। ये भी होमवर्क के लिए। 14 15 में भी माध्य निकालना है। 16 में भी 15 करवा दिया, 14 15 करवा दिया, तो इसे होमवर्क में हटा दो। उसके बाद 14 करवा दिया है। ठीक है। 15 में भी क्या निकालना है? माध्य निकालना है। F1 F2 करवा दिया है। 16 माध्य निकालना है। अल्लाह कर लोगे? ठीक है, तो 16 होमवर्क छोड़ देते हैं। 17 भी होमवर्क। 18 देख लो, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 2020 में आया है। ठीक है। इसने बोला है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनकी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट, आ गया ना प्रति मिनट, हमने बताया था अभी खर्च और प्रति मिनट। ठीक है, खर्च के लिए हमने अभी बताया था व्यय के लिए, अब ये प्रति मिनट, तो प्रति मिनट के लिए हम सूत्र यही लगाएंगे। ठीक है ना, प्रति मिनट बराबर क्या निकालोगे? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, प्रति मिनट बराबर, तो यहां पे इन्होंने यहां लिख लेते हैं प्रति मिनट संख्या। यहां क्या लिखते हैं? प्रति मिनट संख्या। प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या है, महिलाओं की संख्या है, क्या है? महिलाओं की संख्या। ठीक है, महिलाओं की संख्या है। उसके बाद में इन्हें हम नोट कर लेते हैं ऐसे। अब ये प्रति मिनट है, तो ये क्या है? अंतराल है। एक्स आई का मान ये है और एफ आई का मान ये है। ठीक है ना, एक्स आई का मान यहां लगा लेंगे। तो प्रति मिनट कितना है? 65 से 68, और 68 से 71 से 74, 74, 74 से 77, 77, और 77 से कितना? 80 से 83, और 83 से दिया है 86। ठीक है, ये दे रखा है। महिलाओं की संख्या क्या दे रखी है? 2 है, 4, 3, 8, 7, और कितना? 4, 2। ये जो महिलाओं की संख्या है, अब इसने से कम ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो महिलाओं की संख्या फिक्स रही होगी। कितनी है उसने दे दिया है पहले से, सिग्मा, सिग्मा कितना दिया है उसने? उसने दिया है 30 महिलाएं हैं, सिग्मा एफ आई बराबर 30। नहीं तो इन्हें काउंट कर लो, 30 ही होगा। कर लें? देखो 7 और 3 10, और 8 और 2 10, 20, और 20 4 2 6 और 4 10। ठीक है, 30 है। कितनी महिलाएं हैं? 30। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब उसके बाद इनको जोड़ के आधा करना है, तो 65 और 68, 65 68 को जब जोड़ोगे तो 8 5 13, और 6 दूनी 12 और 1 13, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 चिंग 12, 2 चिंग 12, 2 पंजे कितना आ जाएगा? 66.5। अब सुनो इधर, ऐसे कितना आ जाएगा? 69 पॉइंट, फिर आधा कर लिया है ना, है? हाँ, 78.5, और ठीक, इनको हमने बस जोड़ के आधा करके यहां लिख दिया है। ये है एक्स आई का मान। अब बात ये आती है कि ये जो मान है ये एन का मान है। किसका मान है? ये एन का मान है, तो यहां लिख लेते हैं ये किसका मान है? एन का मान। कितना आ जाएगा? 15। ये जो दिया है वो एन बराबर 30, एन बाई 2 निकालना है। क्या निकालना है? तो 30 को आधा कर दो, कितना? 15। 15 कहाँ मिलेगा? मध्य पद में मिलेगा, जरा सी बात है। तो ये यहां मिलेगा 15, 8 की लाइन में मिलेगा, 8 से ऊपर मिलेगा।
अब ये 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में ही तो मिल गया, तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो ये इसके सीध में यही तो है, ये जो है वो ए का मान है। किसका मान है? ये ए का मान है। और तुम्हें और क्या निकालना है? ए का जब मान आ गया तो तुम्हें निकालना है डी आई। तो एक्स आई में से माइनस के ए घटा देंगे, एक्स आई में से माइनस का ए घटा देंगे, और इधर एफ आई गुणा डी आई, ये कॉलम एफ आई गुणा डी आई का है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बराबर लिख देना है। जहाँ 5, ठीक। ये अब सही है, बस आधा कर दिया था और कुछ नहीं, अब बता दिया उन्होंने, मनीषा ने बता दिया, वो लिख दिया, ठीक है। अब देखो इधर इसके सामने यही तो है। अब डी आई तुम कैसे निकालोगे? एक्स आई में से ए को घटाना है, ए तो तुम्हारा ये रहा, एक्स आई का मान, एक्स आई के मान ये सब है, तो 66.5 में से तो 75.5, ये तो माइनस का है क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद घटाना क्या है? 66.5, 5 से 5 जाएगा 0, यहां से दाई लोगे कितना आ जाएगा? 15, 15 में से 6 तो 9, तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? माइनस के 9 आ जाएगा। ऐसे ही सब निकाल लोगे, लाइन से निकाल लोगे। उसके बाद में जो ये डी आई का मान आया है, जैसे डी आई का मान माइनस के 9 है, तो माइनस के 9 का गुणा किसमें कर देना है? एफ आई में कर देना है, 2 में, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। किसका आएगा? ये माइनस का आएगा। ऐसे ही तुम्हें सब निकाल लेने हैं, और निकालने के बाद यहाँ जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद बस इस सूत्र में रख देना है। बताओ कर लोगे? कर लोगे? बस, तो ये तुम्हें हम छोड़ देते हैं होमवर्क। क्या छोड़ दें? कर लेना भाई, ठीक है, कुछ नहीं बचा है इसमें। डी आई जब निकालेंगे तो एक्स आई में से ए को घटाएंगे, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का, इसमें से इसे घटाएंगे माइनस का, और इसमें से इसे ही घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा सीध में, प्लस का आएगा 0। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? और नीचे जो मान बचेंगे वो किसके बचेंगे? प्लस के। ऊपर बचेंगे वो, ठीक है। इनका और इनका गुणा करके यहाँ लिख लेना है, और इनको जोड़ लेना है, तो सिग्मा डी आई गुणा एफ आई, ठीक है, या एफ आई गुणा डी आई, ये आ जाएगा। उसके बाद इस सूत्र में रख देना। कर लोगे? कोई दिक्कत? ठीक।